ये जो अपराध कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये आपको हिला देगी। यानी ठगी के ऐसे ऐसे तरीके लोग अपना सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कहानी है गुजरात के दाहोद की। यहाँ पर परसों जगन्नाथ यात्रा निकाली गई। उसके कुछ घंटों पहले तीन लोग आते हैं, शहर के एक पास इलाके में जाते हैं, एक बिल्डिंग में जाते हैं और कहते हैं कि हम उत्कर्ष बैंक से आए हैं और हमको यहाँ पर बैंक की शाखा सेटअप करनी है। किराया भाड़ा सब कुछ तय होता है। बिल्डिंग देखते हैं, 1 साल का एडवांस चेक दे देते हैं और बिल्डिंग का मालिक खुश हो जाता है कि चलिए 1 साल का एडवांस आ गया, कब बैंक ने अपनी भवन किराए पे ले लिया, मज़ा आ गया। फिर वो सेठ से कहते हैं कि साहब हमको फर्नीचर भी लेना है, कुछ कंप्यूटर सिस्टम भी लेना है, पंखे लाइट सब कुछ लेना है, कहाँ अच्छे मिलेंगे, ले चलिए। तो सेठ जी उनको जगह जगह ले जाके ये सारी चीज़ें दिलवा देते हैं और बदले में चेक दिलवा देते हैं। चूँकि लोकल के जो व्यापारी हैं जिनसे पंखे कंप्यूटर टेबल सब लिया है, सेटअप लिया है, वो तो उस भवन मालिक को जानते हैं, उन्होंने आसानी से दे दिया। उसी दिन वो जय राकेश गांधी नाम के एक ज्वेलर्स के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि कल जगन्नाथ यात्रा है और उनको बैंक की ओर से 2 सिक्के भेंट करने हैं 100 ग्राम के, और विजिटिंग कार्ड दे देते हैं उसी एड्रेस का, उत्कर्ष बैंक का। व्यापारी जो ज्वेलर्स हैं उनके पास अगले दिन फ़ोन आता है और वो 200 ग्राम के बिस्किट लेकर पहुंच जाते हैं बैंक में। वहाँ पता चलता है कि बैंक पूरी ऑपरेट हो रही है, 10 कर्मचारी बैठे हुए हैं, सेटअप है, बाहर बोर्ड लगा हुआ है, तस्वीर देखते जाइए आप। वो खुश हो जाते हैं। 200 ग्राम के सोने का बिस्किट लेकर वो जो ठग हैं, जो कथित रूप से बैंक के कर्ता धर्ता बने हुए थे, वो कहते हैं कि हम लॉकर से पैसा लेके आते हैं, आप बैठिए, थोड़ा सा पैसा इस बैग में है, बाकी लॉकर से लेके आते हैं। और वो अंदर जाते हैं। काफ़ी देर तक जो व्यापारी हैं जय राकेश गांधी वो इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो नहीं आते। तब उनको शक होती है, तो पता चला कि वो लॉकर के पीछे एक गेट बनाया था, वहाँ से 200 ग्राम का सोना जिसकी कीमत 28,60,000 रुपये थी लेके फरार हो गए। तब हो हल्ला मचता है। पता चलता है कि जो कर्मचारी बैठे हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और डेमो के लिए बैठाया गया है। यानी पूरी एक नकली बैंक का सेटअप बनाकर 200 ग्राम सोने की इस तरीके से सातिराना तरीके से ठगी की गई कि हर कोई हिल गया, पुलिस भी हैरान रह गई। और चेक दिए गए थे जिस दिन के उस दिन जगन्नाथ यात्रा की छुट्टी थी, तो किसी ने चेक लगाया नहीं। नतीजा, दाहोद के ही व्यापारी को भरोसे में लेकर दूसरे व्यापारियों को भी चूना लगा गई ये ठग, और 9 तो 11 हो गए। अब मुख्य ठग का जो सीसीटीवी है वो हम आपको बता रहे हैं, स्क्रीन पे देखिए तस्वीर। अगर आप पहचानते हैं तो दाहोद पुलिस को इसकी सूचना दीजिए। बहरहाल पूरे मामले को आप समझिए दाहोद के डीएसपी भंडारी साहब से। दाहोद टाउन में यस्टरडे एक घटना घटी है फ्रॉड की। उस घटना की हकीकत को देखा जाए तो इसमें ऐसा है कि एक आदमी है जो घटना से एक दिन पहले तारीख 15 को दाहोद में आता है एक ज्वेलर्स शॉप पे, और वहां से गोल्ड परचेस करके वो कहीं पे डोनेट करना चाहता है रथ यात्रा के दिन, ऐसा बोल के बातचीत करता है। और उसके बाद वहां का नंबर वगैरह कलेक्ट करके ले जाता है। फिर उसका टेलीफोन कॉन्टैक्ट होता है और उसको बताया जाता है कि उसकी जो लेने वाला आदमी है उसकी ऑफिस है वो गोधरा रोड पे एक जगह बिल्डिंग में है। तो जो ज्वेलर्स का ओनर है उसको बोला कि आप अपना जो गोल्ड है और उसमें 10 ग्राम के 10 बिस्किट और 50-50 ग्राम के 2 बिस्किट, कुल मिला के 200 ग्राम गोल्ड था, वो गोल्ड आप आके हमारी शॉप पे दे जाओ और मैं आपको वहां पे पेमेंट सारा कर दूंगा, ऐसा भरोसा दिलाया गया। जब वो आदमी है ज्वेलर्स का शॉप का ओनर, वो वहां पे देने के लिए गया तो उसको चैम्बर में बिठाया और चैम्बर में से उसने बताया कि मेरी अंदर के रूम में एक तिजोरी है, तो मैं वहां जाके आपका गोल्ड रख के आपको पैसा दे देता हूँ। वो अंदर जाता है और बाहर नहीं आता। बाद में पता चलता है कि वो आदमी जो तिजोरी रूम बनाया था वो रूम पहले से इतना डिजाइन किया हुआ था कि उसके पीछे भी एक दरवाजा था। तो आदमी वहां से निकल गया और जो सोने का जो भी पैसा वगैरह था उसने कभी नहीं दिया है। उसमें ऐसा भी ध्यान में आया है कि इस आदमी ने जो जगह है वो रेंट पे लेने के नाम पे वो ली थी और वहां पे रातों रात फर्नीचर कंप्यूटर वगैरह सेटअप किया था ताकि वो कुछ बैंक की जैसी दिखे। तो उसने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस
स्मॉल फाइनेंस के नाम का वहां पे फ्लैक्स बैनर भी चिपकाया हुआ था, ताकि लोगों को भरोसा बैठ सके। और चैम्बर की डिजाइन ही ऐसी की थी फर्नीचर की, ताकि लॉकर रूम में से सीधा बाहर निकल जाए। तो ऐसे पैसे मतलब दिए बिना गोल्ड को लेके आदमी निकल गया है, और उसकी फ्रॉड की जो है वो एफआईआर दर्ज हुई है, और पुलिस की आगे की जांच अभी जारी है। तो आपने भंडारी साहब से समझ लिया क्या था मामला, जो मैंने बताया वही भंडारी साहब ने बताया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और इन ठगों की तलाश कर रही है। देश भर में किन किन तरीकों से ठगी होती है, क्या इस तरीके का कोई तरीका कहीं पर हुआ है, ऐसे केस भी पुलिस तलाश रही है। पुलिस का लक्ष्य है कि इस ठगी को अंजाम देने वाले आरोपियों तक वो पहुँचे। 3 शख्स थे, एक का चेहरा हम आपको बता रहे हैं। इसी के आधार पर पुलिस आगे बढ़ रही है। और देखिए, इन्होंने बाकायदा जीएसटी नंबर भी डाल दिया, एड्रेस भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। इस पूरे घटनाक्रम से कितने सारे सबक हैं कि आपको भरोसा करने के पहले आधार कार्ड चेक करना चाहिए, जीएसटी नंबर चेक करना चाहिए, बैंक है भी या नहीं ये पता करना चाहिए, या सिर्फ लालच में आ जाना चाहिए। यहाँ पे लोग लालच में भी आ गए। यहाँ पे लोग, जब उसने कहा कि इस बैग में कुछ पैसा है बाकी लेके आते हैं, तो उसे देख लेना चाहिए था। लेकिन जो सोने का व्यापारी हैं वो भी लालच में आ गए। कुल मिला के लालच ने ही दाहोद में इस बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। उम्मीद है दाहोद पुलिस अपने ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार इन आरोपियों तक पहुंच जाएगी और ये अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। सोना सुरक्षित वापस आएगा, लेकिन जो विश्वास टूट गया है वो बहाल नहीं हो पाएगा। लेकिन आप लोगों के लिए सबक है। देखते रहिए CB लाइव।